माता दी। दोस्तों, सकट चौथ चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त, सकट चौथ व्रत कथा। आज के वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत की कथा, जो कि जिसे सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के तिथि आज 29 जनवरी दिन सोमवार को सकट चौथ व्रत है। इस दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ के दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजा करने का विधान है और इस दिन गणेश भगवान को तिल के लड्डू गुड़ चढ़ाए जाते हैं, जिससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और संतान की लंबी आयु देते हैं। किसी भी कार्य में अगर असफलता आ रही है, रुकावट आ रही है, तो वह भी पूर्ण होता है। इस दिन निराजल व्रत का विधान है। शाम के टाइम रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर फिर गणेश जी के पूजन के बाद अपना व्रत महिलाएं खोलती हैं। सकट चौथ व्रत की कथा पहले हम जान लेते हैं, फिर जानते हैं सकट चौथ व्रत में की चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे, तभी सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। वहाँ पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी उपस्थित रहे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा कि वे देवताओं को संकट से उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी का वाहन मूषक था और उससे पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी कर पाना संभव नहीं था। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। 7 बार परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वहां आए और स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया। श्री गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का आदेश दिया। गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे जो व्यक्ति चौथ के दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी संकट दूर होंगे, पाप मिटेंगे। इसके साथ ही उसे पुत्र धन सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। सकट चौथ की व्रत की जो दूसरी कथा है वह भी हम जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उससे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि तुम अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर मांग ले। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लो। उसने कहा कि धन मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग लो। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखें मांग लो, आंखों की रोशनी मांग लो। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसके बाद गणेश जी वहाँ से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। एक ही वरदान में उसने सब कुछ मांग लिया और गणेश जी खुशी खुशी बुढ़िया की सभी मुरादें पूरी करके वहाँ से चले गए। तो इस तरह गणेश चतुर्थी के दिन, सकट चौथ के दिन या तिलकूट के चतुर्थी के दिन, तिलकूट भी इसे कहते हैं, सकट चौथ और गणेश चतुर्थी, माघ मास की इस चतुर्थी को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इस व्रत को सुनने से, इस व्रत की कथा को सुनने से, इस व्रत को करने से सभी संकट समाप्त होते हैं, संतान की दीर्घायु होते हैं और भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जान लेते हैं चंद्रोदय का शुभ समय। गणेश चतुर्थी 29 जनवरी सोमवार के दिन है। चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि के 9:10 से लेकर 11 तक है। तो इस बीच आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को
संपूर्ण करें। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी गणेश चतुर्थी के बारे में। फिर मिलेंगे ऐसे अच्छी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश।